हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में। नदियाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और अगर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो तो भारत की सारी नदियाँ, और अगर बिहार का एग्ज़ाम हो तो भारत की अन्य नदियों के अलावा बिहार की नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार के कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्थल कहाँ है, उनका मुहाना कहाँ है, साथ ही जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में बात करें तो बिहार की कुछ इम्पॉर्टेंट नदी है जो है, ये महानदी नहीं, महानंदा होगा यहाँ पे। महानंदा महानदी जो है वो उड़ीसा में बहती है, तो आप इनको महानदी नहीं महानंदा पढ़ेंगे। फिर है इम्पॉर्टेंट कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, सरयू या घाघरा, और सबसे इम्पॉर्टेंट गंगा नदी। फिर है कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सिकरी, क्यूल, अजय और चंदन। ये मेजर नदियाँ हैं बिहार की। अब बात करते हैं एक एक करके सभी नदियों के बारे में। तो पहले है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद कोई भी हिमालय नदी गंगा में नहीं मिलती है। और महानदी जो है, सॉरी, महानंदा नदी, तो ये महानंदा नदी जो है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और यहाँ कटिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये रही महानंदा नदी। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी नदी भी जो है गोसाई स्थान सप्तकोसी की, ये भी नेपाल से निकलती है कोसी नदी, और यहाँ कटिहार के पास ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। तो कोसी नदी की सहायक नदी जो है ये कमला नदी है और बागमती नदी है, और ये दोनों बागमती नदी में कमला नदी मिलती है और फिर ये कोसी नदी में मिल जाते हैं। तो कोसी नदी के बारे में दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला कि कोसी नदी मार्ग बदलने वाली नदी है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी को कहते हैं, और दूसरा कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कमला नदी की। तो कमला नदी जो है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये बागमती में मिल जाती है तथा इनकी सहायक नदी बलान है। तो आइए मैप में देखते हैं पहले। ये रही कमला नदी जी, और ये नेपाल से निकलती है महाभारत श्रेणी से, और ये यहाँ पे बागमती नदी में मिल जाती है जी। उसके बाद बात करते हैं बागमती नदी की। तो ये नदी भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है, और कमला नदी के साथ मिलके ये फिर कोसी नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं गंडक नदी की। सॉरी, बूढ़ी गंडक की। तो बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी ये नेपाल से निकलती है सोमेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है, और यहाँ पे ये मुंगेर जिला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि बालेर, कोरा, ये कहलाती हैं इनकी सहायक नदी, और यहाँ पे इनकी सहायक नदी बागमती भी है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि बागमती जब महाभारत श्रेणी से निकलती है तो यहाँ पे वो दो भागों में बट जाती है। एक धारा इनकी बूढ़ी गंडक में मिल जाती है और दूसरी धारा इसकी कमला नदी में मिल जाती है। तो बागमती नदी जो है वो बूढ़ी गंडक की भी सहायक नदी है और वो कोसी की भी सहायक नदी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी जो है वो हिमालय के नेपाल से निकलती है, पहलेजा घाट सोनपुर के पास मिलती है, ठीक है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो आइए मैप में देखते हैं। ये रही गंडक नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, और यहाँ पे ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक लंबी सीमा रेखा, ये देखिए कितनी लंबी सीमा है इसकी, यहाँ पे ये सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, और उसके बाद यहाँ पे पहलेजा घाट सोनपुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके बारे में याद रखें कि गंडक नदी जो है वो बिहार यूपी के बीच लंबी सीमा बनाती है। अब बात करते हैं सरयू या घाघरा नदी।
अब सरयू नदी और घाघरा नदी क्या है, तो घाघरा नदी बिहार में बोलते हैं इसको और सरयू नदी इसको यूपी में बोलते हैं, तो दोनों इसका सरयू और घाघरा दोनों नाम है। और इस नदी का भी जो उद्गम स्थल है ये भी नेपाल से ही निकलते हैं। ठीक है, ये नेपाल के मापचा चुंगो ग्लेशियर जो है वो वहाँ से निकलते हैं और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाते हैं। और ये भी बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है, बट गंडक नदी ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है और घाघरा नदी जो है वो छोटी सीमा बनाती है। तो दो नदियाँ जो हैं वो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है, तो वो है पहले गंडक नदी और दूसरी है सरयू या घाघरा नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी के बारे में तो जानते हैं, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ से जाके ये बिहार बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इनकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, तो ये महानंदा हो गई, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, सरयू, और ये इधर ये कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, अजय, चंदन, ये सारी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं कर्मनाशा नदी की। तो कर्मनाशा नदी जो है वो कैमूर जिला में विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। ये कैमूर जिला से होके जाती है। ये विंध्याचल श्रेणी जो है विंध्याचल श्रेणी पर्वत उससे निकलती है कर्मनाशा नदी, और ये यहाँ पे चौसा के निकट, बक्सर के चौसा के निकट ये गंगा नदी में मिलती है। बिहार और यूपी की सीमा ये भी बनाती है। एक मिनट। तथा इस नदी को कर्मनाशा यानी कि अपवित्र नदी भी कहते हैं। कर्मनाशा नदी की अपनी एक कहानी है, किस कारण इसका कर्मनाशा नाम पड़ा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको बिहार में अपवित्र नदी के रूप में भी जानते हैं। अब बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो कि एमपी में है, तथा पटना के निकट मनेर नामक जगह पे मिलती है। ये रही सोन नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए यहाँ पे आके पटना के निकट मनेर नाम का एक जगह है, यहाँ पे मिल जाती है। और इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे रिहंद है, उत्तरी कोयल है, ये सब सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करें पुनपुन नदी की। तो पुनपुन नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से पलामू से निकलती है और ये यहाँ फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो पुनपुन नदी भी गंगा की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। अब है फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल भी छोटा नागपुर की पठारी से होता है, हजारीबाग में, और ये मोकामा के टाल क्षेत्र में, ये यहाँ से निकलती है, मोकामा के टाल क्षेत्र में गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पितृपक्ष के दौरान लोग इस नदी के किनारे पिंडदान करते हैं, इसलिए फल्गु नदी प्रसिद्ध है। यहाँ फल्गु, सिकरी, क्यूल, अजय, चंदन, ये काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं और इनके बहुत सारे धाराएं हैं जो एक दूसरे में मिलते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ से ये नदियाँ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट इनको याद रखना है सिर्फ कि गंगा की सहायक नदियों में फल्गु नदी, सिकरी, क्यूल, अजय और चंदन नदी भी है जो कि बिहार में बहती है। क्यूल और सिकरी नदी भी जो है वो भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और फिर ये विभिन्न एक दूसरे में मिलके फिर ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये रही नदियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी, तो आप इनको याद रखेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है ये गंगा नदी के बारे में, बिहार की नदियाँ के बारे में, सॉरी, जिसमें पूरा बताया है कि ये गंगा नदी, उसके उद्गम स्थल, संगम और मुहाना कहाँ है इनके, और सहायक नदी और इनकी कुछ विशेषता। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, याद करने के में आसानी होगी, और मैप के द्वारा तो मैंने समझा ही दिया है तो याद रहेगी। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, एक दो बार, तो चूँकि आपने मैप से ऑलरेडी पढ़ लिया है तो अब मैप आपके दिमाग में थोड़ा
ध्यान रह गया होगा कि कौन सी नदी कैसे है। तो आप अगर इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये लिस्ट जो है, ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से नदियों के बारे में आप एक रिवाइज़ करेंगे और आपको पूरा चीज़ याद रहेगा। तो आशा करती हूँ नदियों के बारे में आपको जो जानकारी मिली होगी वो आपके काम उपयोगी होगी आपके लिए, और एग्ज़ाम में आप नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन को बना लेंगे। इस नदी के मैप को याद रखें, साथ ही ये मैप भी थोड़ा याद रखें, जिससे आपको समझने और याद रखने में बहुत आसानी होगी। जिसमें पता चले कि हाँ, कटिहार किधर है, खगड़िया किधर है, पटना किधर है, जहाँ पे ये सब नदियाँ मिलती है और गंगा नदी किनको किनको क्रॉस होकर के निकलती है। तो 1-2 बार आप मैप भी देखेंगे तो इसको समझ जाएंगे और चीज़ों को याद रखने में आपको आसानी होगी। तो ये रही बिहार की नदियों से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे इसी तरह की वीडियो और भी लाती रहूँगी, जो आपके एग्ज़ाम, बिहार स्पेशल एग्ज़ाम यानी बिहार एसएससी के लिए स्पेशल मैं बना रही हूँ, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।